हाय गाइस। एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रहा है, आर्टिकल इस पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में छप रहे हैं, तो उस बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और इसके रिलेवेंट जो भी फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, वो भी आप थोड़ा इसमें नोटिस करेंगे और वो भी आपको समझ आ जाएगा क्लियरली। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब चीज़। ठीक है, तो एक आर्टिकल देखिए, यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़ चैनल छप रहे हैं, किसी का भी न्यूज़ का आप हेडलाइन उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पीएम मोदी इन इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, यूपी कोर्ट टोल्ड नोटिस सेंड टू द पीएमओ। ठीक है, पीएमओ क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है उसको पीएमओ बोलते हैं। ठीक है, अब जब भी कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हो, हेडलाइन पढ़ रहे हो, तो हेडलाइन वो बनाते हैं थोड़ा कैशी वर्ड बनाते हैं ताकि वो जल्दी से अट्रैक्ट हो जाए, ये सब मतलब बेसिकली ज़्यादा लोग पढ़ें तो इसलिए बनाया जाता है। तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, थोड़ा धैर्य दे के पढ़िएगा, तभी आप सही से पढ़ पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे कि बोलना क्या चाहता है। वरना आप हेडलाइन के चक्कर में, मसाले के चक्कर में आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वही भूल जाएंगे, वो मतलब रह जाएगा। तो इसमें देखिए क्या है, जो ये कॉमा से पहले ऑफेंस लिखा है वो एक पूरा एक अलग स्टेटमेंट है। ठीक है, और यूपी कोर्ट टोल्ड मतलब यूपी कोर्ट के अंदर ये बात कही गई है। ठीक है, यूपी कोर्ट ने नहीं बोला है। ठीक है, यूपी कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई वर्डिक्ट नहीं दिया है। यूपी कोर्ट के अंदर जो भी लॉयर कुछ कह रहा होगा तो वो बात लिख ली है, यूपी कोर्ट को बोला गया है। किसी लॉयर ने बोला है कि भैया पीएम मोदी ने जो ये इंडियन आर्मी का कपड़ा पहना था वो पनिशेबल ऑफेंस है, आप प्लीज इस पे केस स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा किसी लॉयर ने बोला है। ठीक है, तो अ प्ली वॉज फाइल्ड एट प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट। कौन से कोर्ट में? प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट में फाइल हुआ था। स्टेटेड दैट द इंडियन आर्मी यूनिफॉर्म दैट पीएम मोदी वो लास्ट ईयर ऑन हिज विजिट टू कश्मीर, नौशेरा में गए थे प्राइम मिनिस्टर, हमारे कश्मीर के पार्ट है। ठीक है, इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 140 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। तो कौन सा वो एक्ट या कौन सा कानून वायलेट हुआ है? सेक्शन 140 जो कि इंडियन पीनल कोड का है वो वायलेट हुआ है। तो उस चक्कर में ये प्ली डाला गया था, पिटिशन डाला गया था बेसिकली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ प्रयागराज के सामने। वैसे ठीक है, पनिशेबल है, ये बात तो समझ गई। ठीक है, एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इससे पहले भी केस किया गया था बट वो केस रिजेक्ट हो गया था। देखिए यहाँ पर लिखा है, द एप्लीकेशन वाज फाइल्ड बाय पांडे जी लॉयर है जिन्होंने फाइल किया है, लास्ट ईयर इन दिसंबर व्हेन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हरिंद्र नाथ जी ने लास्ट ईयर जब उन्हें फाइल किया था तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कौन थे? हरिंद्र नाथ जी थे। उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। रिजेक्ट करने का कुछ रीजन देना पड़ता है, ऐसे कुछ भी नहीं कर सकते कोई भी, चाहे वकील हो, जज हो या पुलिस हो, कोई भी हो, रीजन देना पड़ता है। ठीक है, तो जब ये रिजेक्ट कर रहे थे तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि भैया ये आउट ऑफ माई जुरिडिक्शन है, क्योंकि कहाँ हो रहा था? कश्मीर में हो रहा था, और ये कहाँ है? प्रयागराज में केस कर रहे हैं, तो ये आउट ऑफ जुरिडिक्शन। उन्होंने बोला कि भाई लैंड बाउंड्री लिमिटेशन है, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक डिस्ट्रिक्ट में ही बोलेगा, बाहर का कैसे जाएगा? बट ये वापस ऑर्डर चैलेंज हुआ और फिर इस पर अब फैसला होने वाला है, मतलब इस पर हियरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखो, फाइनली द ऑर्डर वाज चैलेंज्ड अगेन बाय पांडे जी बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हु हैज नाउ इशूड नोटिस टू पीएमओ। तो अब नोटिस पहुंच गया पीएमओ कि भैया आपकी बात और दोनों पक्ष अब सुने जाएगी कि आप ने वॉयलेट किया है कि नहीं किया। ये पांडे जी प्रूव करेंगे कि ने वॉयलेट किया है, और उनके जो पीएमओ का रिप्रेजेंटेटिव आएगा वो प्रूव करेगा कि नहीं, कोई वॉयलेशन नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर बात चलेगी। कब से स्टार्ट होगा? 2 मार्च से। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, समझ गए? अब सेक्शन 140 बार बार आ रहा है, तो इस पर आप गूगल मारिए, थोड़ा सा गूगल पर सर्च कीजिए सेक्शन 140। ठीक है, सेक्शन 140 जैसे ही लिखेंगे, जो पहला हेडिंग आएगा वो इंडियन कानून .org आएगा। ये बेसिकली इससे आप पढ़िएगा, ये इसमें पूरा एकदम रिलायबल है और टू द पॉइंट रहता है, कुछ ज़्यादा मसाला वसाला इसमें कुछ नहीं रहता, ये पूरा एक रिलायबल सोर्स है कानून के लिए। ठीक है, खोला इसमें सेक्शन 140, ऐसा दिखेगा आपको। सेक्शन 140 वेयरिंग अ गार्ब मतलब कपड़ा, और कैरिंग अ टोकन यूज्ड बाय अ सोल्जर, सेलर और एयरमैन whoever not being a soldier, sailor or airman in the military, naval or air service of the government of India wears any garb or carries any token resembling any garb or token, ठीक है, in the intention that it may be believed that he is such a soldier, shall be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 3 months or with fine which may extend to 500 rupees or with both। ठीक है, तो इसमें क्लियरली लिख रखा है। इससे आप पढ़ने की दो चीज़ मैं इसमें बताना चाहता हूँ इस पूरे सेक्शन से, कि आप ये देखिए कि ये पनिशेबल है। पहली बात, कितना इसका इंटेंसिटी क्या पनिशेबल का, इसमें जेल भी हो सकता है क्योंकि इम्प्रिजनमेंट का क्लॉज डाल रखा है। तो मतलब 3 मंथ की आपको जेल हो सकती है, 500 रुपये की सजा हो सकती है, या दोनों की दोनों हो सकती है। तो अगर ये प्रूफ कर दिया पांडे जी ने तो मोदी जी को 3 महीने के लिए जेल भेज दिया जाएगा, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जा रहा है। अब उसमें और भी बहुत सारे सेक्शन लग जाएंगे तो वो अलग बात है, मैं बस बता रहा हूँ इस प्योर एक सेक्शन को लेकर चल रहे हो। ठीक है, बट इसमें एक और पॉइंट जो मैं नोटिस, ये रेड कलर से मैंने मार्क किया है, क्या है ये? इंटेंशन वर्ड पे फोकस कीजिए, कि इसमें ये नहीं है कहा है कि कपड़े पहनने से सजा मिल रही है। ये बोला जा रहा है कि कपड़े पहन के आप दूसरे को उल्लू बना रहे हैं कि भैया हम इंडियन आर्मी से हैं, मैं कल को कपड़े पहन के पुलिस का पहन के चला जाऊं किसी के घर में डराने के लिए कि मैं पुलिस वाला हूं, तो उस चक्कर में मैं डिसीव करना चाहता हूं, उसको इम्पर्सोनेट कर रहा हूं मैं पुलिस वाले ड्रेस का। यहाँ पर ये बोल रहे हैं पांडे जी की मोदी जी ने इम्पर्सोनेट किया है सोल्जर के ड्रेस का, और सबको प्रूव कर रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि वो सोल्जर है। ठीक है, ऐसा ये पांडे जी अपने
बयान में शायद कह दे, इस टाइप की बातें चलेंगी, ठीक है, क्योंकि ये इसमें इंटेंशन वर्ड लिखा है, डिसीव वर्ड लिखा है, तो या तो इंटेंशन या डिसीव किया होगा उनने मोदी जी ने, तभी ये बात प्रूफ कर पाएंगे। अब कैसा होगा वो हियरिंग चलने के बाद फिर कोर्ट से अपने आप पता चल जाएगा, आप सबको न्यूज़ में फिर आ जाएगा, ठीक है। अब जो इंटेंशन वर्ड है, इंटेंशन वर्ड का मतलब ये इतना आप लाइटली मत लीजिए, इंटेंशन वर्ड का बहुत बड़ा चैप्टर है, आप आईपीसी पढ़ेंगे तो इसमें पूरा एक क्लास ही इसमें चला जाता है, पूरा बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मान लीजिए उसका बोला जाता है मेंसरिया। इंटेंशन का वर्ड है आईपीसी के अंदर मेंसरिया। जैसे कि आप इंग्लिश वर्ड्स पढ़ते हैं तो इंग्लिश में क्या होते हैं, आइडियम्स, फ्रेजेस होते हैं, हिंदी में मुहावरे होते हैं, तो वैसे ही लॉ के फील्ड में जब आइडियम्स, फ्रेजेस या मुहावरे को क्या कहा जाता है, बेसिकली लीगल मैक्सिम्स कहा जाता है, लीगल मैक्सिम्स, ठीक है। मेंसरिया का मतलब क्या होता है, गिल्टी माइंड और गिल्टी इंटेंशन, ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं हुआ किसी क्राइम के अंदर तो वो क्राइम कंप्लीट क्राइम नहीं माना जाता, ठीक है। आईपीसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट माना जाता है मेंसरिया, ये याद रखिएगा, गिल्टी माइंड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब फिर मैंने एक और पढ़ रहा था तो इसमें एक और आर्टिकल आया था ऐसा कि वाई पी एम मतलब ये नीचे पढ़िए, वाई पी एम मोदी इन आर्मी यूनिफॉर्म डिस्ट्रैक्ट्स फ्रॉम इंडियाज रियल गोल्स, पुतिन, एर्दोगान and Xi Jinping have all worn military uniform, but it's different when PM Modi does it। भाई ऐसा क्यों, PM मोदी पहन रहे तो क्या दिक्कत है? तो अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो ये बेसिकली आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, थोड़ा अलग कर रहे हैं, अलग मुद्दे से, लेकिन टू द पॉइंट पढ़ना है, टू द फैक्ट्स पढ़ना है, इसके पीछे का कुछ बातें हैं इसलिए ऐसा लिखा है उन पे। तो क्या लिखा है, कोई सा भी मीडिया हो, कुछ भी हो, लिखा क्या है, उस क्यों लिखा है, ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें पुतिन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ रशिया व्लादिमीर पुतिन, हेड ऑफ द स्टेट, ठीक है। एर्दोगान कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ टर्की, कौन है, हेड ऑफ द स्टेट। जी जिनपिंग कौन है, प्रीमियर ऑफ द कंट्री, और सीपीसी के मतलब वो सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, सीपीसी के भी हेड भी हैं, ठीक है। और आपके कंट्री के भी वो प्रीमियर है, मतलब हेड ऑफ द स्टेट है। तो ये तीनों लोग जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, बट मोदी जी हेड ऑफ द स्टेट नहीं है। हमारे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट किसके लिए दे रखा है, प्रेसिडेंट जी को दे रखा है। प्रेसिडेंट पोस्ट को हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है हमारे इंडिया में, तो कौन है वो, रामनाथ कोविंद, ठीक है। कौन से नंबर के थे, 14th नंबर के प्रेसिडेंट बने हुए वो, ठीक है। उनका इलेक्शन हुआ था तो किसको हराया था उनने, याद है किसी को, मीरा कुमार जो कि हमारे स्पीकर थी, ठीक है, उनके अगेंस्ट वो लड़े थे, मीरा कुमार लड़े थे मोदी जी उसके रामनाथ कोविंद के अगेंस्ट, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जीत गए थे और 14th प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है। अब थोड़ा सा हिस्ट्री जान लीजिए कि कब से मोदी जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, ड्रेस पहन के क्यों चले जा रहे हैं बार बार। तो ये 2017 में डोकलाम इशू हुआ था, डोकलाम क्राइसिस, ये इसके बारे में पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता है तो मतलब थोड़ा गूगल मार लीजिए, वरना एक वीडियो कभी बना दूंगा इस पर भी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर, मतलब चिकन जो हमारा नेक बोला जाता है उसमें थोड़ा इश्यूज आ गया था, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली इसको सॉल्व कर लिया, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। भूटान भी इसमें इन्वॉल्व था, मतलब बहुत कुछ हो रहा था इस टाइम, तो 2017 में, तो उस टाइम जो हम डिप्लोमेटिकली बेसिकली रोक दिया था हमने, कुछ बड़ा इंसिडेंट ना हो पाए, तो उस चक्कर में फिर उसके बाद से 2017 के बाद से देखा गया, जब जब मोदी जी कहीं पर भी रहते हैं, लेकिन ये दिवाली के टाइम वो हरदम अपने जवानों के साथ उनके ड्रेस में वहाँ जाते हैं, किसी भी बेस में चले जाते हैं, किसी भी हेडक्वार्टर पे जाके वहाँ पर वो बेसिकली जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए आ जाते हैं। इस बार कहाँ गए थे, जो क्या न्यूज़ है, अभी मैंने जो फ्रंट लाइन दिखाया था, वो बेसिकली नौशेरा में गए थे, कश्मीर की जगह थी, ठीक है, दिवाली मनाने। 2017 से अभी तक जा रहे हैं। और एक और पॉइंट नोटिस करने वाली ये है, ये प्रिंट का ही आर्टिकल है, ठीक है, देखिएगा, द नो रैंक बैजेस वर वॉन, मतलब नो रैंक और बैजेस वर वॉन, ये साफ साफ क्यों लिखा है, ये लाइन ऐड क्यों किया है इसमें, इतना बड़ा यहाँ पर लिख दिया, वहाँ पर एंड में एक फुल स्टॉप, देखिए एक छोटी सी लाइन लिखी, देखिए आप थोड़ा नोटिस कीजिए, ये लाइन इसलिए लिखी है क्योंकि वो खुद बोलना चाहते हैं कि भैया कोई इंटेंशन नहीं है उनका डिसीव करने का, इंटेंशन डिसीव करने का नहीं है, कि वो दिखाना नहीं चाहते कि हम इंडियन आर्मी में हैं, अगर होते तो वो पूरा का पूरा कॉपी करते ना, तो पूरा का पूरा कॉपी नहीं किया है, दिखाना चाह रहे कि बस वो एक मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने वो ड्रेस पहना है, ठीक है। ये मैंने बता दिया, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। हाँ, अब वो जो बोला जाता है तो ये तो क्लियर हो गया पूरा टोटली कि डिसीव नहीं करना चाहते। अब जो भी होगा वो पांडे जी वहाँ पर बाकी कोर्ट में कहेंगे, लेकिन आपने अकॉर्डिंग टू एक्ट जो आर्टिकल में लिखा गया वो सब मैंने आपको डिस्कस कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात है, लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट की पोस्ट, ये हमारे हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, तो वो क्या कपड़े पहन सकते हैं इंडियन आर्मी की, जैसे पुतिन जी ने पहना, टर्की के एर्दोगान ने पहना, तो क्या प्रेसिडेंट भी पहन सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन कहाँ लिखा है, कहीं लिखा है, तो यस लिखा है, क्योंकि ब्लैक लेटर की हेजीमनी होती है, अगर लिखा नहीं है तो नहीं पहन सकते, तो लिखा होना जरूरी है। कहाँ लिखा है भाई, लिखा है, ये देखिए 53 आर्टिकल दिख रहा है आपको, उसके नीचे सेकंड क्लॉज दिख रहा है, विदाउट प्रिजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेज ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मतलब हु इज द सुप्रीम कमांडर, प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऊपर देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रही है, आर्टिकल नंबर 53, तो आर्टिकल नंबर 53 में ये साफ साफ कह रखा है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया इज द राष्ट्रपति, समझ गए।
लेकिन राष्ट्रपति की पोस्ट जो है, प्रेसिडेंट की पोस्ट है, वो 53 आर्टिकल से नहीं आती है, वो आर्टिकल आती है 52 से। तो 52 ने प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की है, 53 ने उनको पावर दी है कि क्या क्या उनके पास पावर है। ठीक है, ये क्लियर है। एक और पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ, डी फैक्टो और डी ज्यूरे। डी फैक्टो होता है जो ओरिजिनली काम करता है, जो पूरा देख रेख कर रहा है, जो ओरिजिनल हेड है, जो माना जाता है कि यही काम कर रहा है पूरा, ठीक है, वो होता है डी फैक्टो। और डी ज्यूरे होता है जो ऑन पेपर जो है, ठीक है, ऑन पेपर या ऑन ऑफिशियली क्या कहेंगे हम। तो डी फैक्टो कौन है हमारे, डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट, डी फैक्टो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है। और डी ज्यूरे कौन हेड है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब फर्स्ट सिटीजन किसको बोला जाएगा, ऑफ कोर्स बात है, हेड ऑफ द स्टेट कौन है, रामनाथ कोविंद, उनको ही बोला जाएगा। सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोले जाएंगे, फर्स्ट सिटीजन तो बता दिया मैंने, रामनाथ कोविंद। सेकंड सिटीजन किसको बोला जाएगा, रामनाथ कोविंद तो फर्स्ट है, सेकंड क्या मोदी जी, या वाइस प्रेसिडेंट किसको बोला जाएगा, सोचिए थोड़ा। मोदी जी, चलिए नहीं, गलत जवाब आपका, मोदी जी नहीं है। सेकंड सिटीजन जो होते हैं वो बेसिकली प्रेसिडेंट की वाइफ होती हैं, वही सेकंड सिटीजन कहलाती हैं, ठीक है। तो रामनाथ कोविंद जी की जो वाइफ है वही है आपकी सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। डी फैक्टो डी ज्यूरे क्लियर है। चलिए आज की क्लास खत्म, थैंक यू।